नमस्ते। भारत में अगर कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है तो कई रास्ते हैं, पर एक रास्ता ऐसा भी है जो सीधा सरकार की तरफ से आता है, और वो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि 2025 में ये प्रोसेस आखिर है कैसा। हर बिजनेस चलाने वाले का एक ही सपना होता है कि उनका काम तेजी से बढ़े, है ना? पर सवाल ये है कि क्या इसे रफ्तार देने का कोई सरकारी तरीका भी है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। और इसकी पहली सीढ़ी है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो ठीक है, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ये रजिस्ट्रेशन करवाना ही क्यों है। और मजे की बात यह है कि ये कोई जरूरी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके फायदे इतने कमाल के हैं ना कि ये किसी भी बिजनेस की पूरी कहानी ही बदल सकते हैं। असली गेम तो यहीं पर है। जरा सोचिए, एक ऐसा बिजनेस जिसे बैंक बिना किसी गारंटी के लोन दे दे, जिसे सरकारी टेंडर मिलने में सबसे पहले मौका मिले, और तो और टैक्स में भी छूट और बिजली बिल में भी रियायत। ये सिर्फ फायदे नहीं है, ये वो ताकत है जो एक छोटे से बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकती है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बेसिक सवाल को समझना बहुत जरूरी है। ये एमएसएमई आखिर भला क्या है? ये शब्द तो हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या होता है? तो देखिए, एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। ये असल में सरकार का एक तरीका है बिजनेस को कैटेगराइज करने का, उनके इन्वेस्टमेंट और साल भर की कमाई टर्नओवर के हिसाब से। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो मदद और फायदे हैं वो सही बिजनेस तक पहुंच सके। और हाँ, इन्हें छोटा बिजनेस समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से जो भी सामान बाहर भेजा जाता है, यानी टोटल एक्सपोर्ट, उसका 45% हिस्सा इन्हीं एमएसएमई से आता है। इतना ही नहीं, देश के टोटल प्रोडक्शन में भी इनका 36% का योगदान है। ये सच में हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। देखिए, पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एक सिस्टम हुआ करता था, उद्योग आधार, और वो काफी झंझट वाला था, बहुत सारी कागजी कार्रवाई। सरकार ने इस दिक्कत को समझा और एक नया सिस्टम लाई, उद्यम रजिस्ट्रेशन। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि ये नया सिस्टम सेल्फ डिक्लेरेशन पर चलता है। मतलब कम कागज और काम फटाफट। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो सारी भागदौड़ खत्म। पूरा का पूरा प्रोसेस अब एकदम सिंपल, फास्ट और 100% ऑनलाइन है। ये किसी भी बिजनेस ओनर के लिए बहुत बड़ी राहत है कि नहीं? चलिए अब आते हैं सबसे लेटेस्ट अपडेट पर। सरकार ने 2025 के लिए एमएसएमई की परिभाषा में कुछ नए बदलाव किए हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि कोई बिजनेस इन नए रूल्स में फिट बैठता भी है या नहीं। तो ये रहे नए नंबर्स। 1 अप्रैल 2025 से अगर किसी को माइक्रो एंटरप्राइज कहलाना है तो उनका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक और टर्नओवर 10 करोड़ तक होना चाहिए। ऐसे ही स्मॉल और मीडियम के लिए भी लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। और सबसे बड़ा चेंज पता है क्या है? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सामान बनाता है या सर्विस देता है, नियम दोनों के लिए एक जैसे हैं। तो ठीक है, अब फायदे भी पता चल गए और परिभाषा भी क्लियर हो गई। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये रजिस्ट्रेशन आखिर होता कैसे है? चलिए अब इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। और हाँ, सबसे अच्छी बात, इस पूरे प्रोसेस के लिए 1 भी रुपया नहीं लगता। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। इससे पता चलता है कि सरकार सच में चाहती है कि एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने में मदद मिले। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स का कोई पहाड़ इकट्ठा नहीं करना है। प्रोसेस शुरू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड, बस। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि जो नया पोर्टल है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर जैसी जानकारी सीधे सरकारी डेटाबेस से अपने आप खींच लेता है। प्रोसेस को इतना आसान बना दिया गया है कि यकीन नहीं होता। बस ऑफिशियल उद्यम पोर्टल पर जाना है, अपना आधार और पैन नंबर डालना है, ओटीपी से वेरीफाई करना है, फिर एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अपनी इन्वेस्टमेंट खुद बतानी है, और एक आखिरी ओटीपी के साथ काम खत्म। सब कुछ ऑनलाइन और कुछ ही मिनटों के अंदर। तो ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब क्या? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद भी कुछ जरूरी स्टेप्स हैं। एप्लीकेशन के बाद आपको मिलता है एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है। ये आपके बिजनेस की एक परमानेंट ऑफिशियल पहचान है। यही 19 डिजिट का नंबर है जो आपके लिए सारी सरकारी स्कीमों और फायदों के दरवाजे खोलता है। और हाँ, अगर ये चेक करना हो कि एप्लीकेशन का क्या हुआ, तो वो भी बहुत आसान है। बस उद्यम पोर्टल पर
print/verify ऑप्शन पर जाइए, अपना रेफरेंस नंबर डालिए और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। और फाइनली जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए तो आप अपना ऑफिशियल ई-सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल पर ही प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, बस अपना उद्यम नंबर और OTP डालिए और आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए तैयार। तो अब हमने देखा कि प्रोसेस कितना ज़्यादा आसान हो चुका है और इसके फ़ायदे कितने पावरफुल हैं। तो ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि जब आगे बढ़ने का एक रास्ता इतना साफ और फ़ायदेमंद है, तो फिर कोई भी बिजनेस इसे क्यों मिस करना चाहेगा? अगला कदम क्या होगा, ये सोचने वाली बात है।